सिविल लाइंस थाने में उस आरोपी को ले आया गया है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। ऐसे में लगातार राजनीतिक भी गरमाई हुई है दिल्ली की, क्योंकि लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें, आतिशी का ट्वीट आता है जिसमें वो कहती है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि कहीं ये जो व्यक्ति है वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ तो नहीं है। ऐसे तमाम चीजें जो है वो खंगाली जा रही हैं और लगातार पूछताछ उस आरोपी से की जा रही है। लेकिन फिलहाल चल रही है, जो आप काजल बता भी रही हैं, और क्योंकि अब राजनीतिक रिएक्शंस भी आने लगे हैं, आम आदमी पार्टी की आतिशी कह रही हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोमल भी हमारे साथ जुड़ गई है, कोमल का जरा रुख कर लेते हैं। कोमल, आप कहां पर मौजूद हैं और अभी क्या वहां पर चल रहा है, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए सीएम रेसिडेंस के ठीक बाहर ही मेरी मौजूदगी है और ये जन सेवा सदन जो है यहाँ पे मेरी मौजूदगी है। यहाँ की बात अगर हम करें तो यहाँ पे उस पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से सीएम की सुरक्षा में एक चूक हुई है, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए उस शख्स को जो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसी हो जाती है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो यहाँ पे पहुंचे, उनसे जब हमने बात की उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो शख्स पहले पूरी सीधी तरह से पहुंचता है, जैसे लोग जन सुनवाई के दौरान पहुंचते हैं वैसे ही वो पहुंचता है, प्रिटेंड करता है कि वो अपनी समस्या को लेकर के सीएम के पास पहुंचा है। हाथ में एक थैला भी होता है, कुछ कागज भी होते हैं, लेकिन ऐसे में उसके बाद वो जाता है सीएम के पास और उसके बाद सीएम को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि थप्पड़ भी मारता है और जमीन पर लेटा भी देता है, यानी जमीन पर पूरी तरह से उनको गिरा देता है, जिसकी वजह से सीएम को चोट आई है। हालांकि देखिए अब यहाँ पे बात करें, देखिए सीएम तो अपना काम कर रही थी, जिस दौरान ये सब हुआ अपना काम कर रही थी और ऐसे में अटैक हो जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, हमले के बाद कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है, उनकी तरफ से बयान आया है, हमले के बाद कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में कोई चेंजेस नहीं किए गए। देखिए ये रेखा गुप्ता की एक तरह से कहा जाए कि उनका एक दूसरा पहलू भी हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक भी हो गया, उसके बावजूद वो लोगों की शिकायतें सुन रही हैं। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने, कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है क्या? कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए। और जिस शख्स ने ये अटैक किया वो पकड़ा गया है और उसको लेकर अब जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। राजेश भाई खिमजी बताया जा रहा है, आरोपी राजकोट का रहने वाला है। तो आरोपी की पहचान हो गई है, राजेश खिमजी इसका नाम बताया जा रहा है। इसकी उम्र 41 साल है, राजकोट का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए एक तरह से सिक्योरिटी में भी बड़ा ब्रीच है, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी रेखा गुप्ता की कि उन्होंने कार्यक्रम अपना निरस्त नहीं किया। कार्यक्रम उनका चल रहा है, वो लोगों से अभी भी उनकी समस्याएं सुन रही हैं। और अब जो ये शख्स है जिसने अटैक किया था, इसकी पहचान हो गई। इसका नाम राजेश भाई खिमजी बताया जा रहा है, राजकोट का रहने वाला है, गुजरात का, 41 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। और हमारे साथ काजल लगातार जुड़ी हुई है। काजल, पहचान हो गई है, राजकोट का रहने वाला शख्स है, अचानक पहुंचता है, ऐसे अटैक कर सकता है। एक तरह से देखिए सीएम की सिक्योरिटी में बड़ा ब्रीच भी है, वो तो जनता के बीच थी, जनता को सुन रही थी।
जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये घटना उस वक्त हुई जब जन सुनवाई जो है सीएम रेखा गुप्ता कर रही थी। अपने आवास पे ही अमूमन वो जन सुनवाई करती हैं और ऐसे में वो जो व्यक्ति है वो भी वहाँ पर बैठा हुआ था और वो ऐसे पहले उसने प्रिटेंड किया कि वो अपनी समस्या को लेकर आया हुआ है और आगे बढ़ता है। पहले सीएम रेखा गुप्ता को वो कई सारे शब्द का इस्तेमाल करता है, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, उसके बाद थप्पड़ मारता है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि उनको थप्पड़ मारने से एक सदमा तो जरूर लगा है। उसके बाद जो टेबल थी नीचे जिस पर वो सुनवाई कर रही थी, जहां पर वो बैठी हुई थी, वो टेबल भी उनके सर में लगा हुआ है, जिसमें थोड़ी बहुत उनको इंजरी भी आई हुई है। लेकिन लगातार जो पुलिस है वो लगातार इसमें एक्टिव है और लगातार पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस व्यक्ति का कनेक्शन कहां से है। क्योंकि जिस तरीके से उसने विरोध जताया है, जिस तरीके से उसने थप्पड़ मारा है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी की जो विधायक है आतिशी, वो भी लगातार यही कह रही हैं कि आप अपना विरोध जो है व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। और ऐसे में अब लगातार उस पर पूछताछ चल रही है, सुनवाई चल रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें यह पता चला है कि राजेश भाई खिमजी उसका नाम है, 35 वर्ष का है। और लगातार इसमें यह पूछने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस तरीके का विरोध क्यों। अगर उसे विरोध करना था वो कहीं और भी विरोध कर सकता था या सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर जाता, उनसे बात करने की कोशिश करता। लेकिन अब गुजरात से आया हुआ एक व्यक्ति इस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता को जिस तरीके से थप्पड़ जड़ता है, ये कहीं ना कहीं कई सारे जो है कंफ्यूज करता है लोगों को कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों। और सीएम की सिक्योरिटी जो है वो पूरे तरीके से आप देखेंगे तो सिविल लाइंस जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रहता है, एक्टिव रहता है। लेकिन वो इस तरीके से आया वहां पर कि सीएम को अपनी समस्या बताने आया है और वहां पर जब सिक्योरिटी चेक भी होता है, सवाल है कोई व्यक्ति जाता है की कोशिश सिविल लाइंस पुलिस कर रही है। काजल की आखिर वजह क्या थी, इस तरह का अटैक किया क्यों, क्या एक और बड़ी खबर मिल रही है सीएम पर हमले को लेकर। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा है कि सीएम रेखा पर हमला बेहद निंदनीय है, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, दिल्ली पुलिस दोषी पर कड़ी कार्रवाई करे। तो आतिशी जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की, उन्होंने ये कहा कि इसको लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, अब इसको लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं क्योंकि ये जो घटना हुई है ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ज्यादा चूक है, लेकिन अभी बताएं तो यहाँ पे देखिए जन सेवा सदन है। आपको हम थोड़ा सा कैमरा भी अगर हम पैन करके दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। लगातार जो मंत्री लोग के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। सवाल यही है कि आखिर वो शख्स जो है, सबसे पहले दिखाए तो देखिए ये लिखा है चीफ मिनिस्टर जन सेवा सदन, यानी साफ तौर पर लिखा है जन सेवा, यहाँ सुनवाई होती है। यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा है कि ये चीफ मिनिस्टर का जन सेवा सदन है। और ऐसे में यहाँ पे बात अगर करें तो यहाँ पे सुनवाई हो रही थी। वो शख्स जो पहुंचा था वो इसी तरह पहुंचा था, हाथों में उसके एक थैला था और वो थैला लेकर के पहुंचता है कि वो जन सुनवाई के लिए पहुंचा है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया कि अंदर पहुंचता है, थप्पड़ मारता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और उसके बाद सीएम को गिरा देता है नीचे। ये देखिए ये दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी है जो कि उनके आवाज से निकल रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हुए हैं, तमाम जो मंत्री है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ा दी गई है, यानी सुरक्षा में एक बार चूक हुई, समय रहते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है। वो शख्स जन सुनवाई के लिए अंदर तो जाता है लेकिन वो थप्पड़ मार देता है, सीएम को जो है वो नीचे गिरा देता है। ये गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात अगर करें तो देखिए उस शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जांच होगी कि आखिर वो शख्स कौन था, किसके इशारे पर काम कर रहा था, क्या किसी राजनीतिक दल के इशारे में वो काम कर रहा था, आखिर कहाँ से आया था, वो किसी के बोलने पर आया, पहले से कितने दिन से जो है ऐसी साजिश चल रही थी, क्योंकि क्या इससे पहले भी वो जन सुनवाई के दौरान यहाँ पहुंचा था। ये एंगल पर भी अब पुलिस जो है वो जांच करेगी कि आखिर पहले भी कभी पहुंचा, पहले भी उसने कोशिश की, क्या पता पहले जो है वो विफल रहा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे पूरी तरह से अगर हम बात करें तो देखिए ये देखिए हलचल जो है वो बढ़ गई है और ये गाड़ियां जो है वो निकल रही है। यहाँ पे अगर हम सरकारी अफसर की बात करें वो पहुंचे हैं, प्रवीण खंडेलवाल जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो सांसद है बीजेपी से, भाजपा के सांसद है दिल्ली से, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, वो निकल रहे हैं। और देखिए लोग भीड़, पुलिस, सुरक्षा और काफी ज्यादा यहाँ पे अगर हम माहौल की बात करें, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सवाल भी गंभीर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चीज कैसे हो जाती है।